Welcome to this learning platform of YouTube. Today we will discuss some practice questions. As in our previous video, we have already discussed few set of rules for noun, and today we will practice questions based on the previous videos rules. Those who have watched that video, they can easily do these questions, but those who haven't watched that video or they haven't gone through the set of rules, they may face some problems during this session. So it's suggested to watch that video to solve this question paper session. The first question starts with sheep are economically useful and so they are reared in the hilly areas. Now we have to tell the error part. Error part is sheep are economically useful. Those who have watched the video, they can easily find the mistake is given in this part. In which part mistake is given, you can find out yourself, then I'll let you know. The mistake is in the part A. Which part? Part A. Because part A has this word, this noun. As I have already discussed in the previous video कि जो शीप्स होता है वो हमेशा कैसा रहता है, उसमें कभी भी एस नहीं लगता. शीप का प्लूरल भी वही होता है और शीप का जो सिंगुलर होता है वो भी वही होता है, तो सेम रहता है हमेशा इसमें. ठीक है. नाउ तो कभी भी एस नहीं लगता. और जो मिस्टेक हम कहेंगे तो कौन से पार्ट में है, हमारे ए पार्ट में मिस्टेक है, बाकी में नहीं है. Next question is one should always be true one's words if one is to succeed in life. No error, या फिर पार्ट ए में एरर है या पार्ट बी में एरर है. तो बहुत इजी सा इसके पीछे भी एक बेसिक रूल है. रूल ये है, देखो पार्ट बी में मिस्टेक है. जब हम वंस वर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, वंस वर्ड, क्योंकि ये कैसे सेंस में हो रहा है, ये एक कमिटमेंट के सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए वंस वर्ड्स नहीं होगा. यहाँ पर कमिटमेंट या प्रॉमिस कहते हैं इसको हम. तो जब भी इस टाइप से प्रॉमिस के सेंस में हम यूज़ करते हैं वंस वर्ड, किसी के शब्द, किसी की कही हुई बात के सेंस में, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है. देखो यहाँ पर ये वर्ड्स है. तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट बी में मिस्टेक है. तो पहले का आंसर क्या हो गया, ए. दूसरे का आंसर हो गया बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ question number 3, you can see it is a pity. Question says it is a pity, part A, that even 5 years old children are engaged in hazardous factories. No error. अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस पार्ट में एरर है. इट्स अ पिटी, इस पार्ट में एरर है, या दैट इवन 5 years old children are engaged in hazardous factories, क्या इस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है. तो इस पार्ट में या इस जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है या सेट ऑफ ये पार्ट्स है, तो इसमें क्या है, बहुत इजी सा, फिर से वही रूल है जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था उसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5. ओके. तो देखो न्यूमेरल एडजेक्टिव जब आ जाता है तब क्या होता है, जब देखो ये लिख रहा है ना 5, जब न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद हम नाउन में या उसके बाद आने वाले जो वर्ड है उसमें हम प्लूरल या एस और एस ऐसे नहीं लगाते. तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हो गई, पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया बी. ठीक है. तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है. नाउ स्पॉटिंग एरर्स में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव हिम 200 rupees नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग. अब आ रहा है कि जो ये सेंटेंस है, शी गेव हिम 200 rupees नोट्स, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. देखो यहाँ भी न्यूमेरल आ गया है. क्या आ गया न्यूमेरल, कि जब हम बात बोल रहे हैं एक एग्जैक्ट नंबर, एक डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं 200, तो फिर यहाँ रुपीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ रुपी आएगा. ये जो एस इन्होंने लगा रखा है ये नहीं आएगा, एस इसमें से घट जाएगा. तो कौन से पार्ट में एरर हो गई, इसके भी बी पार्ट में एरर है. Okay, let's move to the next. These questions are based on previous year question papers or different of various exams. और
अब देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बड़ा इजी लगेगा करने में, ऐसा जैसे आप इसको सॉल्व करते समय ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो यही आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कराने में और डिसक्वालीफाई कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, नाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप देखो, या फिर बेसिक बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द एप्लीकेशन सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है। कौन से पार्ट में एरर है? आई हैव नॉट गॉन थ्रू, इसमें कोई एरर नहीं है। द एप्लीकेशन एंड सो आई एम नॉट अवेयर, इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही है। ऑफ इट्स कंटेंट, देखो इस पार्ट में मिस्टेक दिख रही है। क्या मिस्टेक दिख रही है इस पार्ट में? यानी कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है? मिस्टेक है इसके सी पार्ट में, तो इसका आंसर होगा सी। लेकिन मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि ये जो कंटेंट वर्ड आपको दिख रहा है ये कंटेनमेंट वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है संतोष, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। लेकिन यहाँ पर इस सेंस पे वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सेंस क्या कह रहा है? आई हैव नॉट गॉन थ्रू द एप्लीकेशन, मैं उस एप्लीकेशन को मैंने नहीं देखा है। गॉन थ्रू का मतलब मैंने उसको पढ़ के नहीं देखा है, या मैंने उसको रीड नहीं किया है, मैंने उसको नहीं देखा है कि उसमें क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं। कंटेंट नहीं, क्या है? कंटेंट्स। मतलब जब हम इसमें एस लगाएंगे तब ये बनेगा ठीक। कंटेंट्स का मतलब किसी भी बुक के अंदर क्या है, उसके अंदर किसी भी लेटर में क्या लिखा है, उसका जो अंदर का जो बॉडी होती है जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या लैंग्वेज यूज़ की गई। लैंग्वेज से मेरा मतलब ग्रामेटिकल से नहीं है, लैंग्वेज से मेरा मतलब क्या बात कही गई है, उसको बोलते हैं कंटेंट्स। और उसमें लगता है एस, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। तो मिस्टेक किस पार्ट में हुई? सी पार्ट में मिस्टेक हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी शैल नॉट, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ये आ गया है, वी शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। सिंस वी हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, नो एरर। नाउ गैस कि किस पार्ट में एरर है? बहुत फिर से वही बिल्कुल कॉमन एरर है। वी शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। सिंस वी हैव मैनी वर्क्स, क्योंकि हमारे पास क्या है? बहुत सारे काम हैं। तो मैंने पिछले जब हमने नाउन डिस्कस किया था तो उसमें आया था कि ये जो वर्क होता है इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो इसका होल मीनिंग चेंज हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जहाँ ये ईंट वाली फैक्ट्रीज होती है वहाँ लिखा रहता है ना ब्रिक वर्क्स, ना कि ब्रिक वर्क। वर्क्स का मतलब इंडस्ट्रीज़। आयरन वर्क्स, सीबीएसई के 12th में एक चैप्टर भी है रेड ट्रैप करके, जिसमें वो रामोजीज आयरन वर्क करके जाता है, वहाँ पर वर्क्स होता है उसमें भी, मतलब इंडस्ट्री। इसीलिए यहाँ पर हम कभी भी वर्क में ऐसे नहीं लगाते, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दूसरी गलती क्या है इसमें? ग्रामेटिकल एरर। हालांकि मिस्टेक तो इसके सी पार्ट में ही, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। एक्चुअली बी पार्ट है ये जिसमें मैनी वर्क्स लिखा हुआ है, तो आंसर तो होगा इसका बी। ठीक है, लेकिन जो वर्क और ये मैनी है इसमें क्या होता है? वर्क में अगर हमें ये बताना है कि बहुत काम है तो मच वर्क तो हो सकता है, क्योंकि वर्क कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। क्योंकि वर्क क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, तो उससे पहले हम मैनी किसके लगाते हैं? मैनी लगाते हैं जब हम चीज़ों काउंट कर सकते हैं, बहुत सारा, यानी कि 1 2 3 4 करके जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं मच में हम उसको करते हैं। तो बहुत सारा काम है तो मच वर्क बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मैनी वर्क्स नहीं बोल सकते। दूसरा, हम वर्क बोलेंगे, वर्क्स नहीं बोलेंगे। तीसरा, अगर आपको मैनी के साथ ही बोलना है तो आप टास्क बोल सकते हो, उसमें आप एस लगा के बोल सकते हो, लेकिन यहाँ ये रॉन्ग है ये पार्ट। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। देखो 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द टेबल्स वुड, देखते कौन से पार्ट में मिस्टेक है। द टेबल्स वुड इफ इनफेस्टेड with might and I am likely to dispose it of, no error। अच्छा, कौन से पार्ट में मिस्टेक है? टेबल्स वुड में है, या सेकंड पार्ट में है, या फिर पार्ट सी में है, या कोई एरर नहीं है इसमें। फिर से बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल इजी। क्या है? देखो मिस्टेक किस पार्ट में है? मिस्टेक है पार्ट ए में। कैसे? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ केस ऑफ अपोजिशन या केस ऑफ एपोस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है
एपोस्ट्रॉफी हम हमेशा लगाते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, है ना, जैसे कि राम्स ब्रदर, है ना, ऐसे तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, श्वेताज हैंगर, श्वेताज स्कूटी, राम्स बैट, ऐसे करके तो कर सकते हैं। लेकिन हम जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं हम ऐसे नहीं कर सकते, चेयर्स लैग ऐसे नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही है टेबल्स वुड, तो हम क्या करेंगे, वुड ऑफ द टेबल तो कर सकते हैं, लेकिन टेबल्स ऑफ वुड ये ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस वाला हम केस यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो क्या आंसर हुआ इसका? आंसर हुआ ए, यानी ए पार्ट में है इसके मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई। हालांकि यह दा होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रीवियस उससे उठाए हुए हैं। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? ये तो ऐसा है कि 1 2 3 करके किसी को बता देना चाहिए, विद इन 1 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं कहूँगा। ब्लंडर क्या है? देखो, इसके ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखो, बी पार्ट में मिस्टेक है, इसके बी पार्ट में न्यूज़। बी नहीं है, ये सी पार्ट है। न्यूज़ तो यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है? सी पार्ट से। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? वो सी में आ रहा है, कि हमने न्यूज़ के साथ क्या यूज़ किया है? आर यूज़ किया है। जब हमने बोला कि मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़, और न्यूज़ कैसे यूज़ होती है? हमेशा न्यूज़ उस वाले नाउन्स में है। देखो, जब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे नाउन थे जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह होते हैं, तो न्यूज़ भी उनमें से एक है। तो न्यूज़ कैसा है? हमें लग रहा है कि प्लूरल है, एस लगा हुआ है इसमें, लेकिन होता क्या है, इसके साथ आर यूज नहीं होगा, इज होगा। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हो गई? इसका आंसर हो गया सी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यस, अरेबियन नाइट्स। देखो, फिर से वही बिल्कुल बेसिक जो पिछले वीडियो में सारे रूल्स बताए थे, सब पे बेस क्वेश्चन से है। देखो, अरेबियन नाइट्स आर अ ग्रुप ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है? देखो, नो एरर है, अरेबियन नाइट्स आर इसमें एरर है, अ ग्रुप ऑफ इसमें एरर है, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर इसमें एरर है, या कोई एरर नहीं है। फिर से मैं कहूँगा कि देखो, इसके पार्ट ए में मिस्टेक है। पार्ट ए में मिस्टेक कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, इस पार्ट में मिस्टेक है, इसका आंसर हुआ ए। ए आंसर क्यों हुआ इसका? ये जो अरेबियन नाइट्स है, आप देख रहे हो, अरेबियन का ए कैपिटल है और नाइट्स का एन कैपिटल है, और जितनी भी प्रॉपर नाउन्स होती हैं उनके हम लेटर्स को कैपिटल बनाते हैं। जैसे किसी का नेम हो गया तो भी हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, किसी कंपनी का नेम हो गया तब भी हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही अरेबियन नाइट्स में क्या है? अरेबियन नाइट्स, तो अरेबियन नाइट्स एक बुक का टाइटल है, और जब भी किसी बुक का कोई टाइटल हो, चाहे वो प्लूरल टाइटल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी का नेम है तो नेम कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइटल के साथ हम, चाहे उसमें एस लग रहा है चाहे उसमें प्लूरल है वो सिंगुलर है, हम उसको सिंगुलर की तरह ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आपका? यहाँ पर आएगा इज। ओके, इसलिए इसके पार्ट ए में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप टू विजिट माई आंट ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस, नो एरर। देखो, ये जो मिस्टेक है इसमें, इस पार्ट में, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम यूजुअली डेली लाइफ में भी इस मिस्टेक को करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, पार्ट ए में कोई मिस्टेक नहीं है, पार्ट बी में कोई मिस्टेक नहीं है, पार्ट सी में मिस्टेक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। सी पार्ट में मिस्टेक क्यों है? देखो, इस पार्ट में इसके, बिकॉज इसमें वर्ड यूज हुआ है वेकेशंस, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो वेकेशन हुआ आपका कैसे यूज़ होता है? विदाउट एस यूज होता है, वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता। इसमें एस हम नहीं लगाते। यूजुअली लोग इसको बोल देते हैं हमारी वेकेशंस चल रही हैं, या फिर हम वेकेशंस पर हैं, लेकिन वेकेशंस नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, वेकेशन होता है, इसीलिए इसके सी पार्ट में एरर है। मूव टू द नेक्स्ट। राशन हैज़ रन आउट एंड द मेयर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है? देखो, राशन हैज़ रन आउट बिल्कुल ठीक है, एंड द मेयर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। इसलिए हम इस सेंटेंस में क्या है? कोई एरर इसमें नहीं है, तो इसमें आंसर हो गया इसका नो एरर, यानी कि डी पार्ट। इसका आंसर हो गया डी। ही मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स, ही मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल।
एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। कौन से पार्ट में एरर है? देखो, ही मिसप्लेसेस स्पेक्टिकल, क्या इसमें एरर है? हाँ, इसी में एरर है। कैसे इसमें एरर है? क्योंकि फिर से वही वर्ड्स वाला खेल है। जितने वर्ड्स प्रीवियस वीडियो वाले लर्न कर लिए होंगे या क्रैम कर लिए होंगे ना अगर, तो आपके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस के मार्क्स कहीं नहीं गए। बहुत इजी है, कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, सीधा सीधा बस रट लेना है। स्पेक्टिकल देखो आप, स्पेक्टिकल भी कैसे है? जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमारा था, अभी जो क्वेश्चंस आया था उसमें क्या था? वेकेशंस था, उसमें एस नहीं लगता है। लेकिन ये क्या है? ये उसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब स्पेक्टिकल कभी भी कैसे यूज़ नहीं होता? ऐसे विदाउट एस यूज़ नहीं होता। स्पेक्टिकल्स होता है हमेशा, कभी भी स्पेक्टिकल नहीं होता। तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। इसके किस पार्ट में मिस्टेक है? ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट, it is not your business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. No error. किस पार्ट में एरर है? बहुत कॉमन है। प्रीवियस वीडियो के पहले ही पार्ट में ये पहले ही रूल में हमने ये बताया था कि जब एडवाइस को हम यूज़ करें कैसे अकाउंटेबल की तरह, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है? ये एन हमें नहीं लगाना होता। ये जो एन लगाया हुआ ये लगाना नहीं होता। हमें इससे पहले लगाना होता है पीस ऑफ एडवाइस। क्या लगाना होता है इनको? इन्फॉर्मेशन हो या एडवाइस हो, इन एडवाइस या इन्फॉर्मेशन, इनसे पहले हमें इनको काउंटेबल बनाने के लिए क्या लगाना होता है? पीस ऑफ एडवाइस। तो इन्होंने पीस नहीं लगाया, इन्होंने डायरेक्ट एन एडवाइस लिख दिया। तो किस पार्ट में मिस्टेक हो गई? इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। ओके, so question is solved. Next question says we don't think it's your house, it's somebody's else. No error. ये तो बिल्कुल ओपन एरर है कि जब हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो हम somebody's में नहीं लगाएंगे, हम else में लगाएंगे। ओके, ऐसा नहीं लगाएंगे somebody's, it is somebody's else, ये किसी और का घर, ऐसा अगर बोलना हो तो somebody else house, ना कि somebody's house, ऐसे करके थोड़ी होगा। ये बिल्कुल ओपन मिस्टेक है। So this way we had this session of practice, and although this was very short session of practice, and for clearing any exam, being selected in any examinations, with various examinations, or to improve your grammar skills, writing skills, your presentation skills, you have to be in practice for a long time for such question papers or such sets of क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लिखोगे भी गलत, आप बोलोगे भी गलत, और आप सुनोगे भी गलत। बिकॉज इफ यू डोंट नो करेक्ट इंग्लिश, देन यू डेफिनेटली यूल एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग टू योर ईयर्स। सो लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश ऑल टुगेदर। इट इज ऑफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। Here I conclude. Good luck everyone.